हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स की। तो हम समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज, इसको कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं एक सेंटेंस में, एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए। सो मेक श्योर यू वॉच इट अंटिल द एंड। I'm excited. I know you guys are too. Let's do it. Alright everybody. Now let's understand कि compound subject क्या होता है। अगर आप इस वर्ड को देखें compound, तो भी आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया इसमें से मिल जाएगा। Compound का मतलब होता है जोड़। So what exactly a compound subject is? A compound subject is a combination of two or more. या तो दो या दो से ज्यादा, जनरली दो ही होते हैं। टू सब्जेक्ट्स, दोबारा बोलता हूं, अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए समझने पे ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन पे नहीं, डेफिनेशन आप खुद की खुद बना सकते हैं। अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट्स दैट शेयर द सेम प्रेडिकेट या वर्ब। कंपाउंड जो सब्जेक्ट है वो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट से मिलकर बनता है, वन सब्जेक्ट जिसका वर्ब सेम होता है। तो मतलब यहां पर दो या दो से ज्यादा आदमी एक ही काम कर रहे हैं, एक ही एक्शन को, एक ही प्रेडिकेट को शेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। द सब्जेक्ट्स इन अ कंपाउंड सब्जेक्ट, जो कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सेपरेट सब्जेक्ट्स, उनको जोड़ा जाता है, आर ब्रॉट टुगेदर विद अ कंजंक्शन। एक कंजंक्शन के साथ उनको हम जोड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। डेविड एंड टिम हैव प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट अबाउट द लॉसेस टुगेदर। जो नुकसान हुआ है, जो लॉसेस हुए हैं, उन पर डेविड और टिम ने साथ में मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है। तो काम किया हुआ है, तैयार हुई है एक रिपोर्ट। अब ये काम किसने करा है? डेविड ने भी किया, टिम ने भी किया। तो इस काम के दो डूवर्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं। पहला है डेविड, दूसरा है टिम, जिनको हम जोड़ दे रहे हैं साथ में, किसके साथ? एंड के साथ। यह है कंजंक्शन, और यह बना देता है हमारा कंपाउंड subject, a combination of two or more subjects joined together with a conjunction. ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। Your brother and his friends have been begging me to train them. देखो, आपका भाई जो है और उसके दोस्त, यार मतलब मेरे पीछे पड़े कि आशीष ट्रेन कर दो मुझको। ठीक है, कर देंगे। अब इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है यही समझते हैं। तो काम क्या हो रहा है इसमें? इसमें वर्ब क्या है? हैव बीन बेगिंग, मतलब लिटरल बेगिंग नहीं है, मतलब मेरे पीछे पड़े हुए, राइट? हैव बीन आस्किंग मी टू ट्रेन देम। तो जो ये पूछना है या पीछे पड़ना है, ये है काम। अब इसको कौन कर रहा है? आपका भाई भी कर रहा है और उसके दोस्त भी कर रहे हैं। तो ये दो लोग मिलकर एक काम को कर रहे हैं। तो ये जो बेगिंग है, आपका भाई भी कर रहा है और उसके दोस्त भी कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हमने जोड़ दिया कंजंक्शन एन से, और अब बन गया हमारा ये कंपाउंड सब्जेक्ट। इजी, राइट? इजी पीजी। अब समझते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स को किन कंजंक्शंस के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो पहला तो है एंड। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट एडेड विद एंड। माय फादर एंड आई, कौन कौन? मेरे पिताजी और मैं। डोंट सी आई टू आई ऑन सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सी आई टू आई यहां पर फ्रेज है जिसका मतलब होता है सहमत ना होना। तो मेरे पिताजी और मैं कई मुद्दों पर सहमत नहीं होते, हमारी बनती नहीं है। तो किसकी नहीं बनती? माई फादर एंड आई, और एंड हो गया यहां पर कंजंक्शन। ठीक है, तो एंड से जोड़ सकते हैं आप। और किससे जोड़ सकते हैं? आप और से भी जोड़ सकते हैं। अब और कंजंक्शन का हम यूज करेंगे एक ऑप्शन देने के लिए, ऑल्टरनेटिव देने के लिए, या ये या दोनों में से दोनों चलेंगे। ठीक है, जनरली एक ऑप्शन आप, एक ऑल्टरनेटिव चूज कर लो। ठीक है, पुणे और बेंगलोर कैन बी अ गुड प्लेस फॉर अ जॉब चेंज। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो तो पुणे या बेंगलोर, दोनों में से कोई सी भी जगह एक अच्छी जगह है जॉब चेंज के लिए। या पुणे या बेंगलोर, या दोनों में से दोनों चल जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? कौन सी बढ़िया जगह है जॉब चेंज के लिए? पुणे और बेंगलोर। ठीक है, और यहां पर हमारा कंजंक्शन है, और ये दो नाउन्स हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, पुणे इज अ गुड प्लेस फॉर अ जॉब चेंज, बेंगलोर इज अ गुड प्लेस फॉर अ जॉब चेंज। तो कंपाउंड सेंटेंस यही करता है कि
आपके सेंटेंस में जो रिडंडेंसी है, रेपिटेशन है, वो खत्म करके उसको प्रिसाइज कर देता है, क्लियर कर देता है। ठीक है, उसकी बात अभी आगे करेंगे। तो हमने एंड से जोड़ दिया, और से जोड़ दिया, अब ईदर और से जोड़ते हैं। अब ईदर और में क्या फर्क है? ईदर और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और जो सिंपल और सेपरेट और है अभी हमने देखा था, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ईदर और है ना, वो लिमिटेड कर देता है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपके ऑप्शंस में कि या तो ये या ये, इनके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, एक चूज करना पड़ेगा, एक और नहीं करता, और थोड़ा सा आपको ओपन रखता है। ठीक है, ईदर जो है ना, मीनिंग को थोड़ा सा और नैरो कर देता है और रिस्ट्रिक्ट कर देता है। एग्जाम्पल देखिए, ईदर मैक्स और यू, या मैक्स या आप नो अबाउट दिस, या तो आप जानते हैं इसके बारे में या मैक्स जानता है। ईदर मैक्स और यू नो अबाउट दिस। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि जब आप ईदर और का यूज करेंगे तो जो वर्ब है, वर्ब वो फॉलो करेगी जो और के बाद आएगा उसको। तो यू यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट था, तो वर्ब ने फॉलो करा प्लूरल सब्जेक्ट को, यू। अगर यहां पर और के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वर्ब हमारी होती सिंगुलर। तो अगर मैं कहता ईदर यू और मैक्स, या तो तुम या मैक्स इस बारे में जानते हैं, तो मैं बोलता नोज अबाउट दिस। ठीक है, तो यहां पर देखिए नोज जो कि सिंगुलर है वो फॉलो कर रही है मैक्स को जो कि और के बाद आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखिए। और ईदर और में तो मैंने आपको फर्क समझा ही दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है ना ये ना वो, तो आप दोनों ही ऑप्शंस को नकार रहे हो। इस तरीके से हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, नीदर टीना नॉर रिया इज अ गुड फिट फॉर द जॉब। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? नीदर टीना नॉर रिया, इन दोनों में से कोई भी एक अच्छा फिट नहीं है इस जॉब के लिए। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी को वर्ब फॉलो करेगी। तो नॉर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब भी सिंगुलर थी। अगर इसको हम प्लूरल कर दें, अगर हम बोल दें नीदर टीना नॉर यू, तो हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल। नीदर टीना नॉर यू आर अ गुड फिट फॉर द जॉब। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए, अब बात करते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स का यूज क्यों करते हैं। मैंने भी आपको बताया कि ये रिडंडेंसी हटा देता है सेंटेंस में से, रेपिटेशन कम कर देता है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। तो अगर मैं कहूं लेट्स फॉर्म टू सेंटेंसेस, राहुल लव्स यू, और लाइव एग्जांपल आपको मैं देता हूं। तो मैं कहता हूं राहुल लव्स यू, और फिर मैं कहता हूं आई लव यू। तो दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट अलग अलग है, प्रेडिकेट बिल्कुल सेम है। तो ऐसे मैं दो सेंटेंसेस ना यूज करके मैं इनको चेंज कर सकता हूं एक में, कंपाउंड सब्जेक्ट का यूज करके। सो आई विल से राहुल एंड आई लव यू, राहुल एंड आई लव यू। चूंकि दोनों सब्जेक्ट सेम काम को कर रहे थे, इनका प्रेडिकेट सेम था, मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में चेंज कर दिया यूजिंग अ कंपाउंड सब्जेक्ट। तो कंपाउंड सब्जेक्ट का काम ये है, ठीक है, रिडंडेंसी को रिमूव करना और सेंटेंस को मोर एक्यूरेट बनाना, प्रिसाइज बनाना। तो ये था कंपाउंड सब्जेक्ट। हमने समझ लिया क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा नाउन्स होंगे जिनके बीच में कंजंक्शन होगा। ठीक है, अगर एंड है तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कॉमा का यूज करके इनको अलग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जॉन मैक्स एंड आई वर्क हियर। जॉन, मैक्स और मैं यहां पर काम करते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस है। तो यहां पर देखिए तीन सब्जेक्ट है, जॉन, मैक्स और मैं। तो अगर दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे तो कॉमा का यूज करके इनको अलग करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस पे हमारे पास बहुत डिटेल्ड में पोस्ट भी है अवेलेबल वेबसाइट पे, आपकी स्क्रीन पे आ रही है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड देयर सो मेनी एग्जांपल्स, सारे टिप्स, ट्रिक्स, सब कुछ है, FAQ, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं।
एंड व्हाट एल्स, अब तो कुछ नहीं रह गया. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और वीडियो लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून. टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन. आई एम आउट. नमस्कार.